दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया तो राक्षसों की सेनाएं धूल में मिल गईं। आज भारत का S-400 सुदर्शन चक्र 21वीं सदी का वो महाब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन के ड्रोन्स, मिसाइल्स और स्टेल्थ जेट्स को पल में भस्म कर देता है। 8 मई 2025 की वो काली रात जब दुश्मन ने भारत के 15 शहरों श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, भुज पर ड्रोन और मिसाइल हमले की हिमाकत की, S-400 ने आसमान को अभेद्य किला बना दिया। यह ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया जिसमें 26 मासूम शहीद हुए। लेकिन S-400 की असली शक्ति क्या है? इसकी कीमत इतनी कम कैसे हुई? ये कैसे दुश्मनों को राख करता है? और एक ऐसा खुलासा जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। अभी लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और चलो भारत के स्काई शील्ड के महातांडव में कूद पड़ते हैं। दोस्तों, S-400 ट्रायम्फ, जिसे भारत ने सुदर्शन चक्र नाम दिया, दुनिया का सबसे घातक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। रूस के अल्माज एंती ने इसे डिजाइन किया और 2018 में भारत ने 35,000 करोड़ रुपए $5.40 बिलियन में 5 स्क्वाड्रंस, 40 लॉन्चर्स, 600 मिसाइल्स, 80 रडार यूनिट्स का सौदा किया। इसका दिल है इसका मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम जो आसमान को अजेय बनाता है। चलो इसके हथियारों का तांडव देखें। 40N6E मिसाइल, 400 किमी रेंज, 30 किमी ऊंचाई, एवैक्स, टैंकर, स्टेल्थ जेट्स और हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स को भेदता है। मैच 14 स्पीड, एक्टिव रडार होमिंग, 20 मीटर प्रिसीजन। 48N6E3/DM मिसाइल, 250 किमी रेंज, 25 किमी ऊंचाई। बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और मीडियम रेंज टारगेट्स के लिए 60 किमी रेडियस में इंटरसेप्ट। 9M96E2 मिसाइल, 120 किमी रेंज, 20 किमी ऊंचाई, फास्ट फाइटर्स, प्रिसीजन म्यूनिशंस और मैन्यूवरिंग टारगेट्स को डायरेक्ट हिट से उड़ाती है। 9M96E मिसाइल, 40 किमी रेंज, 5 किमी ऊंचाई, लो फ्लाइंग ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और छोटे टारगेट्स को खत्म करती है। रडार स्वीट 91N6E बिग बर्ड, 600 किमी डिटेक्शन, 360 डिग्री सर्विलांस, 500 मीटर से 30 किमी ऊंचाई तक स्टेल्थ टारगेट्स को 400 किमी पर पकड़ता है। 92N2E ग्रेवस्टोन, 340 किमी रेंज, 20 टारगेट्स लॉक, मल्टीपल मिसाइल्स को गाइड करता है। 96L6E चीज बोर्ड, 300 किमी रेंज, लो एल्टीट्यूड ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स के लिए। प्रोटिवनिक GE-UHF रडार स्टेल्थ जेट्स को 400 किमी तक डिटेक्ट, जैमिंग को बेअसर करता है। कमांड एंड कंट्रोल 55K6E कमांड सेंटर LCD कंसोल से 8 डिवीजन्स को कंट्रोल करता है। पोलियाना D4M1 सॉफ्टवेयर 300 टारगेट्स प्रोसेस करता है, 36 को एक साथ इंगेज करता है। मोबिलिटी बेस 64,022 ट्रक्स पर SP-85 TE2 लॉन्चर्स, 400 किमी घंटा रिलोकेट, 5 मिनट में कॉम्बैट रेडी। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, रैपिड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, एजाइल बीम स्टीयरिंग और AESA रडार जैमिंग को नाकाम करते हैं। 2021 में पहला स्क्वाड्रन पंजाब में तैनात हुआ, दूसरा सिलीगुड़ी में, तीसरा राजस्थान, गुजरात में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को कवर। बाकी 2 स्क्वाड्रन 2026 तक आएंगे। लेकिन इसकी कीमत का महाजादू क्या है? दोस्तों, S-400 की कीमत सुन के दुश्मन जल भुन जाते हैं और भारत का सौदा देख के हैरान रह जाते हैं। 2015 में रूस ने $6.40 बिलियन का कोट दिया, लेकिन भारत की कठिन सौदेबाजी ने कीमत को $5.40 बिलियन, 35,000 करोड़ रुपए तक ला दिया। $1 बिलियन की बचत कैसे? लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, 20 साल का मेंटेनेंस डील, 30% कॉस्ट बचत, लोकल असेंबली, 60% पार्ट्स भारत में बनेंगे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 25% कम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रडार और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स की टेक शेयरिंग, बल्क डील, 5 स्क्वाड्रंस एक साथ, डिस्काउंट 15%। पैकेज में क्या? 40 लॉन्चर्स, 600 मिसाइल्स, 80 रडार यूनिट्स, 200 बेस, 64,022 ट्रक्स, ट्रेनिंग और 20 साल का सपोर्ट। तुलना करो, अमेरिका का तीहाड, $3 बिलियन प्रति बैटरी, 120 किमी रेंज, सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स। नेटो का पेट्रियट PEAK-3, $2 बिलियन प्रति बैटरी, 180 किमी रेंज। S-400 $1.08 बिलियन प्रति स्क्वाड्रन, 400 किमी रेंज, मल्टी टारगेट कैपेसिटी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, S-400 का मॉड्यूलर डिजाइन, एक लॉन्चर 4 मिसाइल टाइप्स हैंडल करता है, अलग सिस्टम्स की जरूरत नहीं।
भारत ने 2021 में 200 आईएफ पर्सनल को रूस में ट्रेनिंग दी, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट 20% कम हुआ। एक स्क्वाड्रन की लाइफ साइकिल कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, अपग्रेड्स 10,000 करोड़ रुपए, जो पेट्रियट से 40% सस्ता है। डीआरडीओ की लोकल प्रोडक्शन डील 2030 तक मेंटेनेंस कॉस्ट को 50% और कम करेगी। यह सौदा भारत के लिए महा गेम चेंजर है, लेकिन इसका तांडव कैसे होता है? दोस्तों, S-400 का महातांडव समझने के लिए इसका लेयर डिफेंस सिस्टम देखो। ये 4 स्टेज में दुश्मनों को राख करता है। डिटेक्शन 91 N6E बिग बर्ड रडार 600 किमी दूर 500 मीटर से 30 किमी ऊंचाई तक टारगेट्स पकड़ता है। स्टेल्थ जेट्स प्रोटिवनिक GUHF रडार 400 किमी तक डिटेक्ट करता है, जैमिंग को बेअसर करता है। ट्रैकिंग 92 N2E ग्रेवस्टोन रडार 340 किमी रेंज में 20 टारगेट्स लॉक करता है। 96 L6E चीज बोर्ड लो एल्टीट्यूड ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को 300 किमी तक ट्रैक करता है। एंगेजमेंट 55 के 6E कमांड सेंटर LCD कंसोल से टारगेट्स प्रायोरिटाइज करता है। पोलियाना D4M1 सॉफ्टवेयर 300 टारगेट्स प्रोसेस करता है, 36 को एक साथ एंगेज करता है। 40 N6E मिसाइल एक्टिव रडार होमिंग और मिड कोर्स गाइडेंस से 400 किमी पर इंटरसेप्ट करती है। न्यूट्रलाइजेशन 9 M96E 2 मिसाइल्स डायरेक्ट हिट से फाइटर्स उड़ाती हैं। 48 N6E 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को 60 किमी रेडियस में रोकती है। 9 M96E ड्रोन्स को 40 किमी पर खत्म करती है। तकनीकी जादू फेज्ड एरे रडार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को नाकाम करता है। रैपिड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग दुश्मन के रडार जैमर्स को चकमा देता है। एजाइल बीम स्टीयरिंग 0.1 सेकंड में टारगेट स्विच करता है। AESA टेक्नोलॉजी 360 डिग्री स्कैन 100 से ज्यादा टारगेट्स एक साथ। मोबिलिटी SP-85T2 लॉन्चर्स BAS 64022 ट्रक्स पर 4 मिसाइल्स कैरी करते हैं। 400 किमी घंटा रिलोकेट, 5 मिनट में सेटअप, 35 सेकंड में स्टैंड बाय से फायर। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ड्रिवन फायरिंग 50% तेज, ह्यूमन एरर 0.01%। जुलाई 2024 के ड्रिल में S-400 ने 80% सिम्युलेटेड दुश्मन जेट्स और मिसाइल्स को मार गिराया। लेकिन असल जंग में इसने क्या कमाल किया? दोस्तों, S-400 का असली महातांडव 7-8 मई 2025 को देखने को मिला। दुश्मन ने 15 शहरों अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई, भुज, सूरतगढ़ पर 20 ड्रोन्स और 15 मिसाइल्स दागे। लेकिन S-400 ने सारे टारगेट्स को हवा में राख कर दिया। 91 N6E बिग बर्ड रडार ने 600 किलोमीटर दूर CH-4 ड्रोन्स और शाहीन 3 मिसाइल्स पकड़े। 40 N6E मिसाइल्स ने 300 किलोमीटर पर इंटरसेप्ट किया। 9 M96E2 ने 50 किलोमीटर पर लो फ्लाइंग ड्रोन्स उड़ाए। 100% सक्सेस। भारत में कोई नुकसान नहीं। किन खतरों को रोकता है? फाइटर जेट्स F-16, JF-17, J-20 स्टेल्थ जेट्स को 250 से 400 किलोमीटर पर भेजता है। प्रोटिवनिक GE रडार स्टेल्थ को 400 किलोमीटर पर डिटेक्ट करता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स शाहीन 3 2750 किलोमीटर रेंज को 60 किलोमीटर रेडियस में 48 N6E रोकती है। क्रूज मिसाइल्स टॉमहॉक जैसी लो एल्टीट्यूड मिसाइल्स को 40 किलोमीटर रेंज में 9 M96E खत्म करती है। ड्रोन्स CH-4 UAVs को 40 से 120 किलोमीटर रेंज में 9 M96E2 मिसाइल्स उड़ाती है। AWACS टैंकर 400 किलोमीटर पर 40 N6E हाई RCS टारगेट्स को नष्ट करता है। इफेक्टिवनेस 2024 ड्रिल में 80% हिट रेट, 2025 की जंग में 100% सक्सेस। इसका 360 डिग्री कवरेज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को किला बनाता है। डिटरेंस S-400 की तैनाती ने दुश्मन की हवाई रणनीति को पंगु बना दिया। लेकिन ड्रोन्स के खिलाफ $1 से $2 मिलियन की मिसाइल्स कॉस्टली है और सैचुरेटेड अटैक्स चुनौती हैं। फिर भी S-400 का महाबली तांडव अजेय है। लेकिन क्या इस शील्ड में कमजोरियां हैं? दोस्तों, S-400 दुनिया का सबसे घातक सिस्टम है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स मैच 5 से 10 की स्पीड वाले टारगेट्स के खिलाफ S-400 की फुल कैपेबिलिटी टेस्ट नहीं हुई।
सैचुरेटेड अटैक्स, ड्रोन स्वार्म्स, आर्टिलरी रॉकेट्स जैसे शॉर्ट रेंज हमले S-400 के लिए महंगे और सीमित। डिलीवरी डिले, रूस यूक्रेन युद्ध ने चौथे और पांचवें स्क्वाड्रंस को 2026 तक टाल दिया। इंपोर्ट डिपेंडेंसी, भारत का 60% डिफेंस इंपोर्ट्स पर निर्भर होना चिंता। S-400 पूरी तरह रूसी, लेकिन भारत का आत्मनिर्भर तांडव तैयार है। प्रोजेक्ट कुशा 2028 से 2029 तक 350 किलोमीटर रेंज का स्वदेशी सैम सिस्टम S-400 और आयरन डोम को टक्कर देगा। 80% स्वदेशी 2030 तक तैनात। आकाश NG 70 से 80 किलोमीटर रेंज, 90% स्वदेशी। 2024 में 80 किलोमीटर टारगेट भेदा। QRSAM 30 किलोमीटर रेंज, ड्रोन्स और फाइटर्स के लिए। 2024 में 30 किलोमीटर पर ड्रोन उड़ाया। VS होराड 500 लॉन्चर्स, 3000 मिसाइल्स, लो फ्लाइंग टारगेट्स के लिए। 2025 में ट्रायल्स पूरे। DRDO वैज्ञानिक डॉ प्रीति जोशी कहती हैं, कुशा और S-400 मिलकर भारत के आसमान को स्टील का किला बनाएंगे। 2030 तक भारत का मल्टीलेयर डिफेंस S-400, कुशा, आकाश NG, QRSAM, VS होराड दुनिया का सबसे मजबूत होगा। लेकिन वैश्विक मंच पर S-400 की धमक क्या है? दोस्तों, S-400 ने भारत को वैश्विक डिफेंस का शेर बना दिया। इसका 400 किलोमीटर रेंज और 36 टारगेट कैपेसिटी इसे तिहाड़, पैट्रियट और चीनी HQ-9 से मीलों आगे रखती है। HQ-9 सिर्फ 300 किलोमीटर रेंज और 24 टारगेट्स हैंडल करता है, जबकि S-400 का 600 किलोमीटर डिटेक्शन और स्टेल्थ ट्रैकिंग इसे बौना बनाता है। S-400 की तैनाती पंजाब, सिलीगुड़ी, राजस्थान, गुजरात ने भारत के डिफेंस को दोगुना किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहर अब अभेद्य हैं। वैश्विक प्रभाव, S-400 की ताकत ने दुश्मन की हवाई रणनीति को पंगु बना दिया। इसका मॉड्यूलर डिजाइन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट्स में लीडर बना सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रूस से रडार और गाइडेंस टेक की डील DRDO को कुशा और QRSAM में मदद देगी। क्लाइमेट चैलेंज, हिमालय में भूस्खलन और बाढ़ तैनाती को मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन IAF ने मोबाइल बेस बनाए। रक्षा विश्लेषक कर्नल रिटायर्ड अजय मेहता कहते हैं, S-400 भारत का गेम चेंजर है और कुशा इसे आत्मनिर्भर बनाएगा। अब भारत की शपथ का समय है। दोस्तों, S-400 सुदर्शन चक्र भारत के आसमान का महारक्षक है, लेकिन असली ताकत हमारे वैज्ञानिकों, जवानों और 140 करोड़ दिलों की एकता में है। इन 2021 से S-400 ने भारत को नई ताकत दी और 2025 की जंग में दुश्मनों को सबक सिखाया। प्रोजेक्ट कुशा, आकाश NG, QRSAM और AA ड्रोन्स 2030 तक भारत को दुनिया का सबसे सुरक्षित आसमान देंगे। हमारे वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करते हैं, जवान LOC पर डटे हैं और हर भारतीय का जोश इस शील्ड को अटूट बनाता है। IAF पायलट मेजर नेहा चौधरी कहती हैं, S-400 मेरे जेट का रक्षक है और भारत मेरा गर्व। श्रीनगर के स्कूल टीचर फारूक अहमद कहते हैं, S-400 की गर्जना सुनकर बच्चों ने कहा, हमारा भारत अजेय है। हम शिवाजी की तलवार, राणा प्रताप की हिम्मत और 21वीं सदी के सूरमा हैं। अपने जवानों, वैज्ञानिकों और शहीदों को सलाम करो और शपथ लो, भारत का स्काई शील्ड कोई नहीं तोड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, S-400 के महातांडव ने तुम्हारा दिल जीत लिया। कमेंट में चीखो, S-400, कुशा, आकाश या QRSAM, कौन सा सिस्टम सबसे धांसू? लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। इन हमारे रॉ मिशंस, पहलगाम अटैक और तेजास ग्लोरी वीडियो देखने के लिए लिंक चेक करो। दोस्तों के साथ शेयर करो और चीखो, भारत माता की जय। जय हिंद,